हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 27 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। मुगल साम्राज्य जहांगीर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो क्या कहा गया है। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। तो जहांगीर ने जो अकबर ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उसके सैन्य अभियानों को और भी अधिक बढ़ाया और मेवाड़ के जो शासक थे उन्होंने भी क्या की, मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिख अहमदों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए और जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसके बाद अलग अलग और भी अभियान चलाए गए सिखों के खिलाफ, अहमों और अहमदनगर के, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो कि बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह कर दिया। तो अंतिम वर्षों में जहांगीर के अंतिम वर्षों में जो शाहजहां थे उन्होंने क्या किया, उनका विद्रोह कर दिया, उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया था। तो जहांगीर जो थे उन्होंने चित्रकला को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। नूरजहां का जहांगीर के दरबार में काफ़ी प्रभाव था। एकमात्र मुगल शासिका थी जिसके नाम पर सिक्के चलाए गए। तो अब नूरजहां ने क्या किया, जहांगीर के दरबार में वो क्या थी, बहुत उनका प्रभाव अधिक था नूरजहां का। और वो क्या थी, सिर्फ ऐसी थी, उन्हीं के नाम पर क्या हुए हैं, सिक्के चलाए गए। मुगल शासिका मतलब फीमेल, एक ऐसी फीमेल थी जिनके नाम पर सिक्के चलाए गए। अब हम देखते हैं शाहजहां। हमने अभी जहांगीर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। देखो क्या कहा गया है। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान और जहान लोदी ने विद्रोह किया पर वह पराजित हुआ। देखो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने कौन से युद्ध लड़े और कहाँ पे पराजित हुए। तो जब जहांगीर के बाद कौन आया, यहाँ पर आए शाहजहां। शाहजहां कहाँ पे, उन्होंने दक्कन में अपने अभियान चलाए और अफगान अभिजात खान और लोदी ने विद्रोह भी किया। अब देखो, जब कोई लड़ाई करता है तो उसके विद्रोह में कुछ खड़े हो जाते हैं ना, तो ये लोग उनके विद्रोह में खड़े हुए और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुलंदों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। अब सेकंड देखो क्या कहा गया है कि अहमदनगर के, उन्होंने क्या किया था, अहमदनगर के विरोध अभियान शुरू कर दिया था, जिसमें क्या हुई, बुंदेलों की क्या हो गई थी, यहाँ पर हार हो गई थी और ओरछा पर उन्होंने फिर से क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप गांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। अब फिर से उन्होंने क्या कहा, उत्तर पश्चिम में जाके बल्ख पर कब्जा करने की कोशिश की थी और उसके लिए उन्होंने क्या किया, अभियान शुरू कर दिया, जो कि क्या रहा, असफल रहा। मतलब उसमें वो हार गए। परिणाम स्वरूप जो गांधार था वो कहाँ चला गया, सफाविदों के हाथ में चला गया। अब 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। अब 1632 में क्या हुआ था, अहमदनगर को कहाँ मिला लिया गया था, मुगलों के राज्य में मिला लिया गया था और बीजापुर की सेनाओं को सुलह के लिए निवेदन किया गया था। और जो बीजापुर की सेना थी उनके साथ क्या किया, यहाँ तो देखो मुगलों ने क्या किया, अहमदनगर को अपने साथ मिला लिया और जो सुलह की किनके साथ की गई, बीजापुर की जो सेना थी उनके साथ क्या की गई, सुलह की गई, मतलब समझौते की बात की गई। 1657 और 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। अब 1657 और 58 में जैसे जैसे शाहजहां क्या होते गए, बूढ़े होते गए, तो उनके जो पुत्र थे, अब कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कौन राजा बनेगा, इसीलिए उनके बच्चों में, उनके बेटों में आपस में क्या शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। इससे औरंगजेब की विजय, और उसमें किसकी विजय हुई, औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उनके 3 भाइयों की मौत का घाट उतार दिया गया। उसके 4 पुत्र थे, जिनमें से औरंगजेब तो क्या बन गए थे, उनके शासक बन गए थे, और बाकी जो 3 पुत्र थे, दारा शिकोह समेत उनके तीनों भाइयों को क्या कर दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। अब हम देखते हैं औरंगजेब के बारे में। देखो क्या कहा गया है, औरंगजेब। सबसे पहले हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने शाहजहां के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब को उत्तर भारत के सिख जाट संतनामियों, उत्तर पूर्व के अमोह, दक्कन के मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अब जब कोई राजा बन जाता है तो बाकी लोग क्या करते हैं, एक बार विद्रोह करते हैं। तो देखो सिख जाट का, समनतानियों का और अमोह और दक्कन के मराठा का क्या करना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा। उत्तर पश्चिम यूफुजाई व सिखों के विरुद्ध अस्थायी रूप से सफल हुए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए उनके पुत्रों में से संघर्ष हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच में फिर से क्या हुआ, वही बात हुई ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो उनके पुत्रों के बीच में फिर क्या हुई, जो उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुई। औरंगजेब की मृत्यु के साथ मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद उनका जो मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे क्या होना, समाप्त होना शुरू हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ आसान से क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम रीड करते हैं। मुगल साम्राज्य शाहजहां की
उनकी स्थापत्य कला, इमारत वास्तुकला और उनकी उपलब्धियों के लिए कुछ याद किया जाता है। उनमें से कुछ जुड़े स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो शाहजहां से आपको क्या नाम याद आता है? शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल। तो इसी तरह से ताजमहल की आप पिक्चर लगाइए और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग लिखिए। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें पिक्चर एकत्रित करनी है, तो ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आप लिखेंगे इसको, यहाँ से शाहजहां के हमें विजय अभियान बताने हैं, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर आपका 2, जिसमें आपको क्या बताना है? शाहजहां के विजय अभियान बताना है कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना विद्रोह किया और कहाँ कहाँ पे वो सफल रहे। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर आपका 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना है? सत्य और असत्य बताना है। नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी, तो ये हो जाएगा गलत नहीं। 2, औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, तो औरंगजेब जहांगीर का पुत्र नहीं था, किसका था? शाहजहां का था। तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कहा गया है? 3 में, मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं, उत्तराधिकारी होने के लिए आप होने वाले युद्धों को रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे? तो देखा हमने यहाँ पे शाहजहां देखो चाहे औरंगजेब देखो, उनके बीच क्या हो रहा था? जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही थी तो उनके बीच में उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ाई हो रही थी। तो अगर आप एक मुगल साम्राज्य के सम्राट होते तो आप क्या उपाय करते, उसके बारे में बताना है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए क्या आंसर होगा। यदि मैं एक मुगल साम्राज्य होता या सम्राट, यहाँ पे सम्राट लिख दीजिएगा, सम्राट होता, तो उत्तराधिकारी के होने वाले युद्ध को रोकने के लिए मैं अपने साम्राज्य को अपने सभी पुत्रों में बराबर बांट देता। तो देखो क्या करते, यही तो एक मतलब हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो जितने भी संपत्ति है उसको बराबर बांट देंगे जिससे कि लड़ाई ना हो। तो युद्ध को रोकने के लिए क्या किया जाता? अपने सभी जो भी साम्राज्य जितनी भी संपत्ति है सभी पुत्रों में समान भागों में बांट देता। तो ये थी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।